मैं पता नहीं मेरे गुस्सा को कैसे कंट्रोल करूंगी। जब मैं जवाब दे रही हूँ, बजट में प्रोविजन दे रही हूँ, उस समय नहीं सुन रहे और ऊपर से मेरे बात किसी को पहुंचना, ये ऐसे बेशरम खड़े होकर के मेरे आवाज को दबाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। उसके लिए मैं खंडन करती हूँ इनके विरुद्ध। नमस्कार, विद्या न्यूज लाइन में आपका स्वागत है। अमेरिका और इजराइल द्वारा ईरान पर किए गए अटैक के बीच यदि सबसे बड़ा संकट कोई पैदा हुआ है तो भारत में एलपीजी सिलेंडर का। अभी जो खबर आई है वो राहत भरी है कि शिवालिक और नंदा दो ऑयल टैंकर काफी मात्रा में एलपीजी लेकर के हुर्मुज से रवाना हो चुके हैं। इसके पहले ईरान के राष्ट्रपति पेजेश्कियन से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बातचीत हुई थी और विदेश मंत्री अरागची से जयशंकर की। ईरान के जो राजदूत हैं भारत में, उन्होंने भी इशारा ये किया था कि भारत के साथ ईरान मित्रता निभाएगा और जो स्टेट ऑफ हुर्मुज है वहां से उसके जहाजों को निकालने में मदद करेगा। जैसे ही वो एलपीजी सिलेंडर यहाँ पहुंचेगा, राहत मिल जाएगी। इसके अलावा जो अपनी उत्पादन क्षमता है उसको भी बढ़ाने के लिए कहा गया है। विपक्ष कह रहा है कि एलपीजी मिल नहीं रहा है और जो ज्वाइंट सेक्रेटरी पेट्रोलियम मंत्रालय सुजाता शर्मा है वो कह रही है कि घबराहट में लोग ज्यादा बुकिंग करा रहे हैं। अभी तक 55.7 लाख पर डे सिलेंडर की बुकिंग का एवरेज था, वो अचानक बढ़ करके 75.7 हो गया है। कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ, ये तो जब आप फील्ड में यानी कि जो गैस के डिस्ट्रीब्यूटर के यहाँ लाइन लगी है उससे अंदाजा लगा सकते हैं। घबराहट में ऐसा होता भी है और नहीं भी होता है, वास्तव में भी ऐसा हो सकता है। इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता है कि विपक्ष इसमें सियासत कर रहा हो, लेकिन क्या कोई भी जिम्मेदार सरकार ऐसे मौके पर विपक्ष को बेशर्म बोल सकती है? लेकिन ऐसा हुआ, वो भी संसद में। सुनिए, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से संसद में जब सवाल पूछा गया, मैडम जी एलपीजी के नारे लगे, तो उन्होंने क्या जवाब दिया? Irony that even when I'm talking about how the government is preparing for ourselves to face any unexpected events, inclusive of supply chain disruption, inclusive of LPG, they're not willing to hear the reply. They want to have their own agenda. चलाओ, सड़क पर सीढ़ियों पर बैठकर चाय पियो, मगर एलपीजी के ऊपर चक्कर चलाओ। ये है हमारी ऑपोजिशन। विदेश के वजह से, विदेश में जो विषय हो रहा है उसके वजह से जो दिक्कत हमारे देश में आ रही है उसको हमारे नेतृत्व माननीय मोदी जी के द्वारा उसको कैसे सामना करना है, फंड प्रोवाइड करना है और तैयार रहना है। ऐसे बहुत सारे कदम जब हम उठा रहे हैं उस समय इस देश का विपक्ष साथ रह करके आम जनता को उम्मीद जताने वाले बात ना करते हुए ऐसे गैर जिम्मेदाराना स्टेप्स जो कर रहे हैं उसको हम खंडन करना चाहिए। ऐसे परिस्थिति में सरकार के साथ देते हुए जो भी विदेश से जो भी दिक्कत आ रही है, हम सब पार्टी के रूपरेखा से उबर कर ऊपर आकर के देश के हित में साथ रह करके जनता को उम्मीद जताने वाले बात करना आवश्यक है और प्रधानमंत्री मोदी जी इसमें पूरे अपने ताकत लगा करके इस देश में नागरिक को कोई आपत्ति ना हो इसके लिए इतना मेहनत कर रहे हैं, मगर हमारे विपक्ष तो वेल में आकर के चिल्लाना ही उनका एक काम ऐसे समझ कर रह रहे हैं। देश का दुर्गत पोजीशन, दुर्भाग्य है। मैं इससे ज्यादा क्या बोलूं? ना आपने वो आग बबूला होती है, बता रही हैं कि कैसे विपक्ष के लोग सीढ़ियों पे बैठे हैं, नारे लगा रहे हैं, घेराव कर रहे हैं, चाय पी रहे हैं, एलपीजी की डिमांड कर रहे हैं। यहाँ पूरी भारत सरकार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, विदेश मंत्री एस जयशंकर हो और पूरा तंत्र लगा हुआ है कि कैसे लोगों को राहत दी जाए। भला ऐसे मौके पर कोई राजनीति करता है? जब मनरेगा का जिक्र आया तो फिर और ज्यादा उनको गुस्सा आया और मैं पता नहीं मेरे गुस्सा को कैसे कंट्रोल करूंगी। जब मैं जवाब दे रही हूँ, बजट में प्रोविजन दे रही हूँ, उस समय नहीं सुन रहे और ऊपर से मेरे बात किसी को पहुंचना, ये ऐसे बेशरम खड़े होकर के मेरे आवाज को दबाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। उसके लिए मैं खंडन करती हूँ इनके विरुद्ध।
ये हाल है संकट के दौर का। देखिए, जब भी कोई युद्ध छिड़ता है तो पूरी दुनिया उससे प्रभावित होती है। अंतर सिर्फ इतना ही है कि कौन सी सरकार कितनी चौकन्नी है कि आगे चल करके कितनी हमें दिक्कत हो सकती है किस क्षेत्र में। विपक्ष का आरोप है कि पहले से जो तैयारी होनी चाहिए थी वो सरकार तैयारी नहीं कर पाई। दूसरा बड़ा आरोप यह है कि जब इजराइल जंग की तैयारी कर रहा था, ईरान पर हमले की तैयारी कर रहा था, तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इजराइल की यात्रा क्यों की। विपक्ष का इसमें अपना एंगल हो सकता है कि ईरान के साइड भारत खड़ा हुआ होता हुआ नजर आए, उसका वोट बैंक मजबूत हो सकता है। बीजेपी का वोट बैंक इजराइल के साथ जाने से मजबूत हो सकता है। सियासत तो होगी, लोकतंत्र में सियासत होता ही, खासतौर से पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में ये सब होता ही होता है, लेकिन उसकी एक मर्यादा होती है, एक लक्ष्मण रेखा होती है जिसको कि पार किया जा रहा है। वो दोनों तरफ से हो रहा है। ऐसे मौके पर एकजुटता दिखनी चाहिए, जो कि दुर्भाग्य से दिख नहीं रहा है। सड़कों पर और डिस्ट्रीब्यूटर्स की यहां दिख रहा है तो लोगों की लाइन, लोग जो है एलपीजी सिलेंडर लेकर के दौड़ रहे हैं, और सोशल मीडिया पर तो इस तरह के वीडियो कंटेंट आ रहे हैं जैसे मानो कि घर में जब कोई एलपीजी सिलेंडर लेके पहुंच रहा है तो उसकी आरती उतारी जा रही है। खूब वीडियो वायरल हो रहा है, लोग तंज कस रहे हैं, व्यंग कर रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं, सरकार की खिल्ली उड़ा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कभी कहा था कि जो गटर की गैस है उससे चाय बन सकती है या बनी थी, उसकी भी लोग खिल्ली उड़ा रहे हैं। उससे भी संबंधित तमाम वीडियो आ गए हैं। खैर, लोगों को आलोचना करने का हक है, लोग आलोचना करेंगे, विपक्ष का भी हक है, वो भी आलोचना करेगा, लेकिन निश्चित रूप से इसकी लक्ष्मण रेखा होनी चाहिए कि ऐसे संकट के समय में एकजुटता दिखे। विपक्ष अभी तक आरोप लगा रहा था कि ईरान हमारा दोस्त है, लेकिन उससे दोस्त जैसा सलूक नहीं हो रहा है, जबकि सरकार का कहना है कि जो हमारी नीति है उसी नीति के तहत हम काम कर रहे हैं। ईरान के लगातार संपर्क में हैं। जो 2 उसके जहाज आए थे यहाँ पर भाग लेने के लिए एक अभ्यास में, उनमें से एक को तो अमेरिका ने डुबो दिया था, दूसरे को भारत ने कोच्चि में शरण दी थी, रोक लिया था, उनकी जान बचाई थी। और भी कई मौकों पर ईरान की भारत ने मदद की, जिसको कि विपक्ष मान नहीं रहा। लेकिन जैसे ही प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति से बात की और विदेश मंत्री ने वहां के विदेश मंत्री से बात की, तो थोड़ी सी उसमें यह दिखाई दिया कि ईरान मानता है कि भारत हमारा दोस्त है, लिहाजा उसके जहाजों को निकलने दिया जाए। अभी भी 28 जहाज भारत के वहां फंसे हुए हैं और उस पर लदा हुआ है, ऑयल लदा हुआ है, गैस है, उसको निकालने की कोशिश हो रही है। लेकिन इसमें राजनीति भी खूब हो रही है और गुस्से में जवाब भी आ रहा है, जिसको सुन करके लगेगा कि कोई भी जिम्मेदार सरकार ऐसा कैसे बोल सकती है। आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।